The first thing which you want to see in the business is sales, stock, receivables, payables, all the data एक single dashboard में. So SnapView is like a snapshot of your business. जो भी important मैट्रिक्स हैं आपके बिज़नेस के वो यहाँ एक सिंगल डैशबोर्ड में आपको मिल जाते हैं. और आपको डिटेल में अगर इसको देखना है सो यू कैन ड्रिल डाउन इनटू वॉट एवर डिटेल यू वांट टू सी. फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू सी कि एक पर्टिकुलर ब्रांड में या आपका कैटेगरी ग्रुप है उसमें आपको डिटेल में देखना है तो आपने उस पर क्लिक किया है तो ये सिलेक्शन आ गया. नाउ स्टॉक भी आसूस ब्रांड का दिखा रहा है, रिसीवेबल्स एंड पेबल्स एवरीथिंग इज़ फॉर द आसूस ब्रांड. नाउ आप डिटेल में देखना चाहें तो आसूस ब्रांड आपने कितने कस्टमर्स को बिल किया है, कितने आइटम्स आसूस ब्रांड में हैं जो आपने बिल किए हैं या कितनी टेरिटरीज़ में आपने बिल किया है. सो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक क्लिक पे यहाँ पे मिल जाती है. सो आप जब बिज़नेस में डिटेल में देखना चाहते हैं तो बहुत बार ऐसे एलिमेंट्स आते हैं कि आपको मल्टीपल फैक्टर्स एक साथ देखने होते हैं. तो यहाँ पे ग्लोबल फ़िल्टर है, उसके लिए यू कैन अप्लाई एज मैनी एज फिल्टर. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आसूस अप्लाई कर दिया. नाउ आसूस के बाद आई वांट टू ड्रिल डाउन इनटू B2B बिज़नेस में ही मुझे देखना है. तो ये मैंने सेगमेंट जो डिफ़ाइन कर रखा है B2B मैं अकॉर्डिंगली यहाँ सिलेक्ट कर सकता हूँ. सो B2B में सेगमेंट सिलेक्ट हो गया एंड आई अप्लाई दिस. तो आप देखेंगे तो ये दो कॉम्बिनेशंस की जो डिटेल्स हैं वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी. नाउ आप इसमें नेगेटिव फ़िल्टर्स भी लगा सकते हैं. फॉर एग्जांपल आपको आसूस की बैग नहीं देखनी है तो यू कैन अप्लाई द नेगेटिव फ़िल्टर. सो इस तरह से आप जितने भी एलिमेंट्स को फ़िल्टर करके यहाँ देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं. और ये जितने भी पैरामीटर्स हैं वो आपके ERP से, आप जो भी ERP यूज़ कर रहे हैं वहाँ से ही आते हैं. सो कस्टमर ग्रुप है, आइटम ग्रुप है, आपके जो भी मास्टर्स में आपने डिफ़ाइन किए होंगे वो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट हो जाएंगे. आप इसको चेंज भी कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मुझे सेगमेंट की जगह अगर स्टेट देखना है तो मैं स्टेट सिलेक्ट कर सकता हूँ और स्टेट को सेव कर सकता हूँ. तो यहाँ मुझे स्टेट वाइज सेल दिख जाएगी. सो यहाँ पे सिटी है, कस्टमर्स कितने कस्टमर्स हैं, तो नंबर्स भी साथ में दिखते हैं. तो ये भी रिलीवेंस हो जाता है कि मैं एक पर्टिकुलर पीरियड जुलाई देख रहा हूँ, मुझे ये देखना है कि जून में मैंने कितने कस्टमर्स को बिल किए थे. तो मैं यहाँ से जून सिलेक्ट करूँगा तो जून का डेटा आ जाएगा. सो वैल्यू वाइज, क्वांटिटी वाइज अगर मैं देखना चाहता हूँ, काफ़ी ऐसी चीज़ें रहती है कि जो क्वांटिटी में मैटर करती है तो वो देख सकता हूँ. अगर आपको वैल्यू और क्वांटिटी दोनों एक साथ देखनी है तो आप यहाँ टेबुलर फॉर्म सिलेक्ट कर सकते हैं. सो जब ये टेबुलर फॉर्म है पाई चार्ट की जगह, तो यहाँ पे क्वांटिटी और वैल्यू दोनों आ जाए. फॉर एग्जांपल सेल्स पर्सन आपको क्वांटिटी वाइज, वैल्यू वाइज एंड एवरेज सेलिंग प्राइस क्या है, ASP क्या है एक पर्टिकुलर. फॉर एग्जांपल एक कैटेगरी में है, लिनोवो कैटेगरी में आपको अगर लिनोवो ब्रांड में ये देखना है कि सेल्स पर्सन वाइज ASP क्या आ रही है, उसका कंट्रीब्यूशन कितना है सेल के अंदर, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं. और ये जितने भी आपको एलिमेंट्स यहाँ पे दिख रहे हैं ये सब एक्सेल में आप डाउनलोड कर सकते हैं, PDF में डाउनलोड कर सकते हैं. आप फिल्टर्स लगा के इसमें एज ए माई रिपोर्ट सेव भी कर सकते हैं. तो यहाँ पे एक ऑप्शन है रिपोर्ट, तो आप जब सेक्शंस में जाएंगे एडॉन्स में तो माई रिपोर्ट्स में आप अपनी जो भी सेव्ड रिपोर्ट्स हैं तो एक तरह से शॉर्टकट्स हैं जो आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं. नाउ सेल्स के अलावा जैसे अगर आपको स्टॉक डिटेल में देखना है तो यहाँ देख सकते हैं. आपको ये देखना है कि पिछले 7 दिनों का पैटर्न क्या है, सेल, परचेज, पेमेंट और रिसिप्ट का, वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं. आउटस्टैंडिंग की डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं. और अगर आप इसमें फर्दर ड्रिल डाउन करना चाहें कि एक कस्टमर के कौन से बिल पेंडिंग हैं वो भी आपको एक सिंगल डैशबोर्ड में यहीं से मिल जाएगा. सो इस तरह से स्नैपव्यू में जितने भी बिज़नेस के इम्पॉर्टेंट मैट्रिक्स हैं वो एक सिंगल डैशबोर्ड में आ जाते हैं. और आपके जैसे ERP में आप चेंजेस करेंगे यहाँ पे भी चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाएंगे. फॉर एग्जांपल हो सकता है कि आपके कोई पर्टिकुलर पिन कोड्स नॉट डिफाइंड हों तो यहाँ पे आपको नॉट डिफाइंड कैटेगरीज दिख जाएगी. आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप अपने ERP में जब भी चेंज करेंगे तो यहाँ पे भी वो रिफ्लेक्शन आ जाएगा. तो ये जो चार्ट्स देखने का तरीका है ये सारे चेंजेस आप कर सकते हैं आपके प्रेफरेंस के हिसाब से. जैसे यहाँ पे हमने टाइल्स जो हैं वो टाइल्स में भी आपको ऑप्शन दिया है कि जो भी टाइल्स आप सिलेक्ट या डीसिलेक्ट करना चाहें या आप टेबुलर फॉर्म में देखना चाहें या लीडर बोर्ड में आप
जो एलिमेंट नहीं देखना चाहते हैं उसको आप हटा सकते हैं। सो इस तरह से फ्लेक्सिबिलिटी जो है प्रोडक्ट को यूज़ करने की, वो कम्प्लीटली आपके प्रेफरेंस के ऊपर है, आपके बिजनेस रिक्वायरमेंट के ऊपर है। और नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ सेल्स बट ऑल्सो परचेज। अगर आप यहाँ पे पी पे क्लिक करेंगे तो पूरा डेटा परचेज का आ जाएगा। नाउ जैसे सेल्स में हम ड्रिल डाउन करके देख सकते हैं, वैसे ही परचेज में। सो बहुत बार ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि आइटम वाइज या वेंडर वाइज परचेज की रिपोर्ट चाहिए होती है, तो वो सब यहाँ पे एक क्लिक पे मिल जाती है कि लास्ट कौन से आइटम कौन से वेंडर से क्या रेट में परचेज़ किया था, एवरेज सेलिंग एवरेज परचेज प्राइस क्या है। सो ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और ये रिफ़्रेश का बटन है, यहाँ पे आप क्लिक करते से करंट मंथ में डेटा जो है, आप अगर पास्ट मंथ का देख रहे हैं, अगर मैंने रिफ़्रेश कर दिया तो ये करंट मंथ का डेटा आ गया। सो इस तरह से आप यहाँ डेटा रिफ़्रेश करके भी देख सकते हैं। और आप मल्टीपल प्रोफाइल्स भी यहाँ सेटअप कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके मल्टीपल ब्रांचेज़ हैं, मल्टीपल कंपनीज़ हैं, तो आप हर ब्रांच या कंपनीज़ का या एक पर्टिकुलर आइटम का आप प्रोफाइल्स बना सकते हैं। तो आप जितने प्रोफाइल्स बनाएंगे, जैसे मैंने अगर यहाँ पे गुजरात प्रोफाइल बना रखा है, अगर मैंने गुजरात पे क्लिक किया तो अब मुझे खाली डेटा गुजरात का ही दिखेगा। जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे स्टेट में खाली गुजरात ही आ रहा है। सो दिस इज़ हाउ द फ्लेक्सिबिलिटी इज़ विथ यू। एक कन्वीनियंस है, शॉर्टकट्स हैं, और जो कि आपको एक क्लिक में आपके बिजनेस की जो भी डेप्थ में डिटेल में जाके देखना है चीज़ें, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं।